चलो कैसे हो मेरे लाडलो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और जितने बच्चे भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, आपके व्याकरण का एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है ताकि यहाँ पर व्याकरण के सारे टॉपिक आपके कवर हो सकें। चाहे वो यहाँ पर एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, व्याकरण सब में सेम आता है, कोई यहाँ पर तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलो यहाँ पर सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो यूपी वाले बच्चे हैं, यूपी वाले बच्चे जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि आपका यूपी टीजीटी की तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तांडव क्लासेस लेकर आया है यहाँ पर यूपी की सारी कक्षाएँ। और बिल्कुल यहाँ पर यूट्यूब पर ये क्लासें आपकी फ्री रहेंगी तांडव यूपी एग्जाम चैनल पर। ठीक है, चलो भैया, हाँ बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सभी को। तो यहाँ पे आप लोग लिंक आपको दी गई है पिन कमेंट बॉक्स में, आप लोग ऊपर देखना, उस लिंक पर आप लोग जाकर क्लिक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करते हो उस पर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और यूपी का हर बच्चा उन क्लासों का बिल्कुल भरपूर लाभ मिलेगा उन क्लासों का, क्योंकि यूपी वाले जितने ही बच्चे हैं, अभी यूपी ऐसा ही आने वाला है, यूपी टेट आने वाला है, सबसे बड़ा एग्जाम उसमें। ठीक है, चलो भैया देखते हैं आखिर यहाँ पर आज का जो सेशन है वो कितना खतरनाक है, उसको भी हम समझ लेते हैं। चलो तो एक बार सेशन को आप लोग शेयर करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आज यहाँ पर हर टॉपिक से प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर टॉपिकों को समझना पड़ेगा। हर टॉपिक से प्रश्न, लेवल भी अच्छा है, मैं आपको हर ऑप्शन को विधिवत तरीके से कराऊंगा ताकि यहाँ पर जो बच्चा आज पहली क्लास भी ले रहा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट है पूरा कंप्लीट व्याकरण के, यहाँ पे आपको टॉपिक मिलने वाले हैं, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप लोग शेयर करें। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ओके सर। चलो देख लें अपन। अब देखो यहां पर आपको दिया गया है, अगर हम बात करें तो शब्द दिया गया अंत्याक्षरी। अब देखो ये शब्द को अगर तोड़ना है तो यहां पर आप लोगों को बताया था ये शब्द कहां से टूटेगा, आ से। आ मतलब ये बड़ा आ है, बड़ा आ मतलब यहां पर याद रखना अगर बड़े आ से कोई संधि टूट रही है तो वो दीर्घ होगी। कौन सी होगी लाडलो? दीर्घ होगी, क्योंकि जहां कहीं भी आपका बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ, अगर यहां से कोई संधि वाई सर्किट हो रही है तो सीधा सीधा याद रखना वो दीर्घ संधि बनेगी। और यहां पर दीर्घ संधि के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आ से टूट रही है तो यहां पे छोटा प्लस छोटा आ भी बन सकता है, छोटा प्लस बड़ा आ भी आ सकता है, बड़ा आ प्लस छोटा, या फिर बड़ा आ प्लस बड़ा। अब देखो अंत्याक्षरी को जब आप लोग तोड़ोगे तो ये क्या आएगा, अंत्य, और पीछे से क्या आएगा, अक्षरी आएगा। क्या आएगा? देखो अंत्या नहीं होता, क्या होता है, अंत्य होता है। क्या होता है लाडलो? अंत्य होता है। तो यहां पर ये अंत्य धन अक्षरी बनेगा। लाडलो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल एक एक बिंदु को आप लोग समझें। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है सर, हम एमपी वाले यूपी में मास्टरी के पेपर दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ अगला देखना, यह दिया गया है ऊर्जस्वी। ऊर्जस्वी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस शब्द को पहले आप लोग समझना, बाद में आंसर देना। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा क्योंकि यहां पर यह सेशन आप लोगों के लिए है। आप लोग यहां पर बेहतरीन तरीके से इस शब्द को पढ़ें। मैं इससे संबंधित और भी शब्द आपको बता दूंगा। देखना भैया, यहां पर आपको दिया गया है, जैसे एक शब्द दिया गया है आपको, कौन सा, ऊर्जस्वी। तो ऊर्जास्वी आपको दिया गया है, यहां पर ये ऊर्जास्वी नहीं है बेटा, ये आपको ऊर्जस्वी होगा, ये आपका ऊर्जस्वी होगा। इस पर छोटे आ की मात्रा होगी, इसको आप लोग सुधार लेना सभी बच्चे, क्योंकि याद रखना ये ऊर्जस्वी दिया गया है। अब यहां पर याद रखना ये जो आपको ऊर्जस्वी दिया गया है, अगर हम ऊर्जस्वी शब्द की बात करें तो ये किस प्रकार से बनेगा, इसको थोड़ा आप लोग समझना। एक आपने सुना होगा तेजस्वी, एक आपने सुना होगा तेजस्वी, एक आपने सुना होगा तपस्वी, तपस्वी, एक आपने सुना होगा मेधावी, मेधावी। तो यहां पर ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, अब यहां पर इनमें आप लोगों को प्रत्यय अगर निकालना है, चाहे यहां पर तेजस्वी की बात हो, चाहे यहां पर तपस्वी की बात हो, चाहे यहां पर मायावी की बात हो, चाहे आपके मेधावी की बात हो, एक मायावी शब्द आपका पूछा जा चुका है, समझिएगा आप लोग।
इसको जब आप तोड़ोगे तो ऊर्जस्वी जो शब्द है आपका किस प्रकार से टूटेगा, तो इस शब्द को जब आप बाइसर्केट करते हो तो ये यहां पर क्या आएगा, ये आएगा ऊर्जस, और पीछे से आएगा लाडलो वी, यहां आएगा तेजस, ये आएगा वी, तपस्व, ये आएगा वी, मेधावी और मायावी। तो याद रखना ये जितने भी आपके शब्द दिए गए हैं इन सब में जो आपका प्रत्यय निकल कर आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो आप लोग यहां पर इस चीज पर गौर फरमाएं, आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, सी। कितने बच्चों का यहां पे गलत है, सही है, जो भी है, ठीक है। अगला देखना, अगला दिया गया है प्रोफिशिएंसी का सही हिंदी शब्द निम्न में से होगा। तो प्रवीणता होता है, श्रेणी होता है, उचित मार्ग होता है, पदस्थापन होता है। तो आपको यहां पर याद रखना, जैसे आपको मान लो ये श्रेणी दिया गया है, श्रेणी का मतलब होता है लाडलो रैंक होता है, तो एक जो ऑप्शन आ रहा है ना उसको आप लोग हटा दिया करो। और यहां पर याद रखना जैसे उचित मार्ग है तो ये होता है प्रॉपर चैनल होता है, क्या होता है आपका प्रॉपर, यहां पर ये चैनल होता है। तो प्रॉपर जो आपका चैनल होता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो आपका प्रॉपर चैनल होता है उसे उचित मार्ग कहा जाता है। प्रॉपर मतलब क्या हो गया, उचित हो गया। अब आपको दिया गया पदस्थापन, तो पदस्थापन का मतलब होता है पोजीशन, क्या होता है लाडलो, पोजीशन। तो ये भी नहीं होगा, बचा क्या आपका, तो यहां पर प्रोफिशिएंसी जो आपको दिया गया है इसका जो अर्थ यहां पर अर्थ होगा वो क्या होगा, प्रवीणता होगा। क्या होगा लाडलो, प्रवीणता होगा। क्लियर है बात यहां पर, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखना प्रश्न आप लोग, ये दिया गया आपको स्वात धन बाद शब्द की संधि। अब यहां पर देखना शब्द की संधि करने पर, तो यहां पर याद रखना इसको ऐसा कर लो, शब्द की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। थोड़ा यहां पे बिल्कुल समय लगेगा लेकिन मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, ये यहां पर शब्द को पहले सुधार लो, ये स्यात दिया गया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया है स्यात, और पीछे दिया गया है वाद। अब बताइएगा स्यात धन बाद ये आपका क्या बनता है, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जब भी यहां पर स्यात धनबाद बनेगा आप लोग यहां पर याद रखना ये जो आपको दिया है स्यात धनवाद, तो देखो यहां पर जो ता है वो किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। किस में आपका, तो ता दा में बदलता है और दा आपका ता में बदल जाता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अब मामला यहां पर आप लोग समझिएगा, जब भी आपको ये दा में आप लोग बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा स्याद, और पीछे क्या आएगा वाद। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहां पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, बी हो जाएगा। ये भी बड़ा शानदार प्रश्न था और ये भी आपके विगत परीक्षा में आ चुका है। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे जो पढ़ रहा है वो बेहतरीन तरीके से पढ़े, अच्छे कंटेंट को पढ़ें, अच्छे कंसेप्ट को और नए नए प्रश्नों को पढ़ें आप लोग, ठीक है। चलो, और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं। किसी की गुप्त वाल का भेद, अब यहां पे गुप्त बात होगा, ठीक है। तो गुप्त बात का भेद जानना, भावार्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा क्या होगा। अब ये बताओ, आप लोग यहां पर किसी की गुप्त बात का भेद जानना, तो आप लोगों ने अगर मान लो किसी की गुप्त बात का भेद जान लिया, मतलब आपने उसकी था ले ली। क्या ले ली भैया, आपने उसकी था ले ली। तो आप लोग यहां पर सीधा सीधा याद रखना, जैसे दिन रात एक करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, जो आप लोग कर रहे हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा लाडलो, ये हो जाएगा बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। उसे क्या कहा जाता है, दिन रात एक करना कहा जाता है। जैसे था लेना, तो था लेने का मतलब होता है किसी की गुप्त बात का भेद जान लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, बी हो जाएगा। और टोपी उछालने का मतलब होता है आपने किसी की पगड़ी या टोपी जब उछाली होगी, तो यहां पर याद रखना, तो यहां पर याद रखना इसे क्या कहा जाता है, बेइज्जती करना, बेइज्जती करना, बेइज्जती करना। तो बेइज्जती करना कहा जाता है लाडलो, इसको क्या कहा जाता है, बेइज्जती करना कहा जाता है। इसके बाद यहां पर आपको दिया है टांग अड़ाना। टांग अड़ाने का मतलब होता है अनावश्यक रूप से किसी चीज में व्यवधान डालना, या यहां पर याद रखना कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है बीच में आपने बाधा डाल दी, उसे क्या कहा जाता है,
टांग अड़ाना या अनावश्यक रूप से किसी कार्य में व्यवधान डालना, तो उसे क्या कहा जाता है? टांग अड़ाना। आंसर हो जाएगा बी। सबका सही है? हाँ। चलो अगला प्रश्न यहां पे समझना। अगला जो प्रश्न है इसको थोड़ा समझिएगा कि दूसरों के स्थान पर काम करने वाला। अब देखो यहां पर ये आपको दिया गया है दूसरों के स्थान पर काम करने वाला, इसको थोड़ा समझना। हाँ विनोद भैया आए हैं आज, ठीक है। दूसरों के स्थान पर काम करने वाले, एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और खासकर यहाँ पे अभी रीट का भी एग्जाम आने वाला है, सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं, तनाव ना लें आप लोग। देखो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों को पहले समझना। जैसे सुषुप्त दिया गया है, सुषुप्त मतलब सोया हुआ, तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे? बोला सर जो सोया हुआ है, जो यहाँ पर सोया हुआ है, जो सोया हुआ है उसे क्या कहा जाता है? तो जो सोया हुआ हो, है नहीं आएगा, क्या आएगा लाडलो? तो जो सोया हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यहां पर आपका सुषुप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुषुप्त कहा जाता है। समवयस्क का मतलब होता है समान उम्र का हो। क्या हो भैया? तो यहां पर आप लोग इसको भी लिख लो, जो समान उम्र का हो, जो समान उम्र का हो, जो समान उम्र का हो उसे क्या कहा जाता है? उसे समवयस्क कहा जाता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, याद रखना। इसको सभी बच्चे छाप लें क्योंकि बड़ा खतरनाक है। ये दिया गया सुरक्षा। सुरक्षा मतलब यहां पे सृजन करने की जो इच्छा होती है, तो याद रखना जो सृजन करने की इच्छा है, जो यहां पर सृजन करने की इच्छा है, तो सृजन करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? से सुरक्षा। और यहां पर दूसरों के स्थान पर जो काम करने वाला होता है उसे स्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापन कहा जाता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। सर जी एक बार 5 बार बोल रहे हो। अच्छा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखना, यह दिया गया आपको यहां पर कि निम्नलिखित में से विकल्प में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको यहां पर केवल और केवल क्या देखना है? जो गलत है। तो गलत है तो कैसे देखोगे भैया? यहां पर आपको दिया गया आजीविका दिया गया है, या इच्छा दिया गया है, इजहार दिया गया है, उर्मी दिया गया है। तो आप लोग यहां पर इसमें तो तनाव बिल्कुल भी नहीं लोगे, क्योंकि यहां पर आजीविका बिल्कुल सही है, इच्छा भी सही है, इजहार आपने कर दिया है, लेकिन उर्मी आपका गलत है, क्योंकि उर्मी नहीं होता लाडलो, ये क्या होता है आपका? उर्मी होता है। क्या होता है? ये उर्मी सही होता है। उर्मी का मतलब लहर होता है। क्या होता है? लहर। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा एक शब्द आता है गंगोर्मी, तो आप लोग जब इसको तोड़ते हो तो आप हर बार गलत कर देते हो, गंगाधन उर्मी। अब आपको इसमें ऑप्शन दिया जाएगा, एक इस तरीके से दिया जाएगा, ये गंगा तो सही लिखा होगा, लेकिन उर्मी इस प्रकार से, तो ये गलत होता है। उर्मी आपका ये गलत होता है। उर्मी में बड़ाऊ आता है लाडलो, कौन सा आता है? बड़ाऊ आता है, वही आपका शुद्ध होता है। क्लियर है बात यहां पर? चलो आगे बढ़ जाओ आप लोग। हाँ आंसर आपका डी हो जाएगा, यही गलत है। अगला, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का आप लोगों को चयन करना है। तो पहले अशुद्ध वाक्य को देख लो भैया, चयन ऐसे ही थोड़ी करना है, ठीक है। देखो, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने तुझे कितना समझाया, बोला ठीक है। तो मैंने तुझे कितना समझाया, ये भी ठीक है, ठीक है। सकुशलता पूर्वक, ये गलत हो जाएगा, या तो कुशलता पूर्वक होगा या फिर यहां पे सकुशल होगा। क्या होगा? या तो यहां पर आप लोग सकुशल लिखो या फिर यहां पर कुशलता पूर्वक लिखो, कुशलता पूर्वक लिखो। तो याद रखना, या तो आप सकुशल लिखोगे या कुशलता पूर्वक लिखोगे, सकुशलता पूर्वक नहीं लिखोगे, तो यही गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां पे आप लोग सकुशल और सकुशलता पूर्वक दोनों नहीं लिख सकते आप लोग, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न बड़ा खतरनाक है, और देखना जितने भी बच्चे हैं, अगर यहां पे आप लोगों में थोड़ी सी भी जान बची है तो इस प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि याद रखना केसरी शब्द का पर्यायवाची होगा शार्दुल, सफेद, बेटी, मीमांसा। हाँ थोड़ी सी भी जान बची है तो पहले यहां पर हम समझ लेते हैं। जैसे लाडलो आपको दिया गया है केसरी, दिया गया है, आप लोगों ने देखा होगा केसरी नंदन,
तो केसरी हनुमान जी के यहाँ पर पिताजी भी माने जाते हैं। अब यहाँ पर केसरी का मतलब यहाँ पर होता क्या है, एक तो आपकी भाषा में सिंह कहा जाता है, एक शेर भी बोल सकते हैं, एक आप लोग शार्दुल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भैया, शार्दुल बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा मृगराज भी होता है लाडलो, क्या होता है, तो यहाँ पे सिंह हो गया, शेर हो गया, शार्दुल हो गया, मृगराज हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने वन का राजा भी इसको कहा जाता है, तो वनराज भी कहा जाता है, इसको हरि भी कहा जाता है। तो याद रखना, वन का राजा है तो वनराज हो गया, हरि भी कहा जाता है, इसको केशी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा केसरी का क्या होगा लाडलो, सिंह हो गया, शेर हो गया, शार्दुल हो गया, मृगराज हो गया, वनराज हो गया, हरि हो गया, केशी हो गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, राधे राधे भैया सभी को। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाना। मैं बोल रहा हूं ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें कंप्लीट जो व्याकरण आप लोग पढ़ रहे हो, कंप्लीट व्याकरण का सीधा सीधा मतलब है कि हर टॉपिक आपका कवर, और यहीं से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे। इस लेवल के प्रश्न आपके अभी वर्तमान में आप यूपी कांस्टेबल देख लो भैया, ऐसा ही पेपर आ रहा है। अच्छा पेपर जीएस बन रही है अच्छी बेटा, जीएस में मजा आ जाएगा आप लोगों को, जो पढ़े हुए हैं ना फेफड़े बाहर आ जाएंगे यूपी कांस्टेबल की, आप जीएस देख लोगे तो। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखना, यहां पर आपको दिया गया है कि दानी शब्द का विलोम शब्द है तो दानी का विलोम बताना है भैया, चंचल, देय, कृपण या पतन। तो आपको सबको बता देता हूं मैं, तनाव ही नहीं लेना, 4 के 4 ऑप्शन खत्म कर दो। देखो जीवन में क्या होता है, जिस दिन 4 ऑप्शन लगाना सीख गए उस दिन आप यहां पर 100 आउट ऑफ 100 मार दोगे। लेकिन क्या होता है, 100 के 100 क्वेश्चन नहीं बनते कभी, क्योंकि याद रखना हम लोग उतने ही क्वेश्चन बना सकते हैं भैया, 80% क्वेश्चन बना सकते हैं अगर अच्छी लेवल की तैयारी है तो। 10% हम लोगों के तुक्के से ही है। तुक्के का मतलब आपका कॉमन सेंस होता है, तुक्के का मतलब ये नहीं कि आपने नाम लिया बजरंगबली का और लगा दिया, नहीं भैया। अब देखना यहाँ पे आपको दिया गया है तो पहले समझना, अब पतन हो रहा है तो किसी चीज का उत्थान करना पड़ेगा, यस या नो। जैसे बोलते नहीं है कि भैया इसका उत्थान हो गया और इसका पतन हो गया, एक आया और एक गया। और जहां दे दिया है तो दे का आप लोग हमेशा पढ़ चुके हो भैया, अदेय होता है। और एक चंचल दिया गया है तो चंचल का हो जाता है निश्चल। क्या हो जाता है लाडलो, तो निश्चल हो जाता है। अब बचा क्या अपने बार, तो भैया कृपण बता है, तो कृपण का क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाएं। अगला यहाँ पे सेशन आप लोग देखना, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझना, जितने भी बच्चे हैं देखिएगा, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। अब देखो यहां पर आप लोग थोड़ा आराम से आंसर देना, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। कुरवंशी, रागनी, रजनाथ, बहुत बढ़िया। अनिल, कृष्णा शर्मा, राधे राधे भैया सभी को। एक बार यहां पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग, जितने ही बच्चे यहां पर देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें आप लोग। ठीक है, देखो यहां पे दिया विजय, तो विजय का मतलब जीत होती है, सही है। विजया मतलब यहां पर क्या होती है भैया, विजया मतलब आपकी यहां पर क्या होती है भैया, भांग होती है। क्या होती है, भांग, तो ये भी सही है। शोक, और एक होता है शौक। शोक मतलब एक अफसोस होता है, शोक मतलब ये शौक जो होता है, बोलते नहीं है अभी शौक जिंदा है, तो यहां पर बिल्कुल ये रुचि होती है। एक होता है सर्ग, सर्ग मतलब चैप्टर, खंड या रचना। स्वर्ग मतलब होता है देवलोक। सीता, राम की पत्नी सीता में उल्टा दिया है, अगर यहां पर छोटी आएगी सीता और एक सीता, बड़ी मतलब होता है भैया राम जी की पत्नी, तो राम की पत्नी को यहां पर सीता, और सीता मतलब होता है मिश्री। ठीक है, तो यहां पर यही गलत दिया है, बाकी सब तो सही है। आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएं। ठीक है, अगला देखना, यहां पर अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहां पर आपको बताना है कि अधोगति जो शब्द है आपके समकक्ष जो लिखा हुआ है, इसमें आपको यहां पर यह बताना है कि भैया यहां पर कौन सा सही है। हाँ सर हम तो बता देंगे, ठीक है भैया, अगर तुम बता देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर देना आप लोग। देखो जब भी आपके समकक्ष यहां पर अधो शब्द लिख के आए, कभी भी कहीं भी, चाहे वो यहां पर अधोमुख लिख के आए,
चाहे वो यहां पर अधोगति लिख के आए, चाहे वो अधो उन्मुख लिख के आए, चाहे वो अधोभाग लिख के आए, चाहे वो अधोगत लिख के आए, कुछ भी आए, अधो जब भी आएगा विसर्ग संधि में बदल जाता है तो ये अधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और पीछे हो जाएगा मुख, तो अधा धन मुख बनेगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? अधा। यहां पर भी क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो अब देखो कुछ लोग तो इसको ही लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। अध नहीं होता इसमें, अध कभी नहीं होता आपका, ये गलत हो जाता है आपका। इसको आप लोग हमेशा गलत कर देते हो। और कुछ लोग तो सीधा सीधा निकालेंगे, बोला सर अधो निकाल दो इसमें से, सीधा सीधा भैया अधो निकाल दो। अधो निकाल दिया तो तुम लोगों के फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या बच्चा? आ नहीं होगा, क्या होगा लाडलो? आधा होगा। आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें। और जो यूपी में वाले जो बच्चे हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, भैया आप अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें इस क्लास को, जिनका अभी पेपर शेष रह गया है कांस्टेबल का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया है विधात्री का पुल्लिंग होगा, तो विधात्री का पुल्लिंग विधाता, कर्ता, भ्राता, वक्ता। तो यहाँ पे मामले फिर यहाँ पे अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखना, जो कर्ता दिया गया है ये तो पता ही है भैया, ये कर्त्री होता है। क्या होता है? कर्त्री। इसको आपकी भाषा में कर्त्री कहा जाता है। जैसे भ्राता, तो ये क्या हो जाएगा? भ्रात्री। क्या हो जाएगा? और ये वक्ता दिया गया है तो ये वक्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? तो वक्त्री हो जाएगा लाडलो। और विधाता पुल्लिंग है, विधात्री क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि विधात्री स्त्रीलिंग है, विधाता आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को लिख लेना। ठीक है। हाउ वर्ग 3 का ऐप में नहीं, इसमें हो जाता है लाडलो। हाँ, आधा इसमें हो जाता है। आगे देखना, यहां पर आपको दिया गया है तबीयत खराब, हाँ न्यूज देखकर बदला बना 4 साल। अरे बाप रे, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ, न्यूज़ तो बेटा इतनी खतरनाक आ रही, पता नहीं क्या हो गया है देखते देखते। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ चाहती नहीं है, नहीं तो ऐसे कबूतरों को पकड़ के पता है, हाँ ऐसे टांग दिया जाए। चलो भैया, गिलहरी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो गिलहरी शब्द का यहाँ पे पुल्लिंग आपको बताना है। तो गिलहरी शब्द का जब आप पुल्लिंग बताओगे तो पहले यहाँ पे देखना, जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो इसमें नर और मादा चलता है लाडलो। क्या चलता है? नर और मादा। तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा नर। कुछ लोग गिलेस ना लगा दें, बोला हाँ सर गिल से ना लगा दें, तो नर और मादा सिंपल था। अगला देखना, हाँ निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो पूर्वकालिक में क्या आएगा? मैंने आपको बताया भी था, या तो करके आएगा या कर कर आएगा। तो यहाँ पर याद रखना, ऐसे शब्द जहाँ कहीं भी आपको दिख जाते हैं वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना, कर और करके, ये दोनों शब्द कहीं पर भी दिख जाएं, समझ लेना वो क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जब किसी वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरा काम होता है, तो जो समाप्त हुई क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखना, ये दिया हुआ है अंग्रेजी फिल्म देख रहा है, सिंपल है भैया, इसमें एक ही क्रिया है। ठीक है, 2 क्रिया होंगी। उसने पुस्तक पढ़ी तो ये भी नहीं होगा, बालक ने पढ़ाई की ये भी नहीं होगा, वह नहाकर पूजा करने लगा तो नहाया फिर पूजा की। तो याद रखना यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नहाकर आपकी पूर्वकालिक है, वह खाना खाकर पढ़ने गया, वह हनुमान चालीसा पढ़कर स्कूल जाता है। तो भैया याद रखना, जब यहाँ पर पढ़कर, कर और करके 2 शब्द आते हैं, पूर्वकालिक कहलाता है। ठीक है, हाँ फुल स्क्रीन में देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, मजेदार कंसेप्ट है, अच्छी क्लास है, मजा आ जाएगा। दाल भात में मूसलचंद लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? इसे छाप लेना भैया। ये 4 के 4 मैं आपको बता देता हूँ, चारों के चारों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाएगा। एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें सभी बच्चे। हाँ, सभी बच्चे यहाँ पर दिल से लाइक और शेयर करेंगे भैया। हाँ, क्योंकि आप लोगों को अगर मजा आ रहा है ना तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते जाओ। ठीक है, हाँ, दाल भात में मूंचल चल, तो यहां पे आपको बताना है। तो सीधा सीधा याद रखना, जैसे आपको दिया गया है किसी से कोई मतलब नहीं होना, तो किसी से कोई मतलब नहीं होना तो इसका हो जाता है ना ऊधो का लेना और ना माधो का देना। तो यहां आप लोग लिख सकते हो ना ऊधो का लेना, ना ऊधो का लेना, ना माधो का देना, ना माधो का देना। तो यहाँ पर याद रखना, ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, उसे कहा जाता है आपका किसी से कोई मतलब नहीं होना।
सदैव एक सी स्थिति होना, इसे कहा जाता है ढाक के तीन पात। क्या होता है भैया? तो ढाक के तीन पात होता है। तो ढाक के तीन पात का मतलब होता है कि सदैव एक जैसी स्थिति होना। सबसे अलग स्थिति का मतलब होता है तीन लोक से मथुरा न्यारी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी। अब बचा क्या? तो जो बचा वही आंसर। इस तरीके से करना सीख गए ना आप लोग क्वेश्चन को तोड़ना। अरे भाई साहब, अगर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया तो फिर क्वेश्चन भी फड़फड़ाएगा तुम लोगों के सामने। याद रखना, क्वेश्चन हो या व्यक्ति हो, अगर आपके सामने कोई खड़ा है तो उसको हावी मत होने देना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? तो ये बताओ, यहाँ पे सदा एक सा रहना इसका मतलब क्या है? तो अभी तो हम लोगों ने देखा था सदा एक सा रहना मतलब यहाँ पे सदैव एक सी स्थिति। क्वेश्चन में इसमें आंसर छिपा हुआ है, मतलब यहाँ पे ढाक के तीन पात होगा। क्या होगा भैया? ढाक के तीन पात होगा। क्लियर है बात? यहाँ पर जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, मतलब यहाँ पे दोनों एक जैसे। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपने देखा होगा दोनों एक जैसे हैं। चोर से मिले फिर चोर मिल गया। जैसे नागनाथ थे वैसे सांपनाथ। खरी मजूरी चोखा काम, तो खरी मजूरी का मतलब होता है यहाँ पर नगद। नगद का काम अच्छा होता है। क्या होता है भैया? तो यहाँ पर याद रखना, नगद का काम अच्छा होता है। नगद का काम अच्छा होता है। ये तो सिंपल था। अब ये दिया है कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। तो यहाँ पर याद रखना सदा एक सा रहना, ऐसा नहीं भैया। कभी गाड़ी नाव पर तो इसका मतलब होता है परिस्थितियां बदलते रहना। क्या हो जाएगा? तो यहां पर परिस्थितियां बदलते रहना, परिस्थितियां बदलते रहना मतलब परिस्थितियां बदलती रहती हैं आपकी। क्या होता है? परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो आपको याद रखना है ये चीजें, ठीक है भैया? आंसर हो जाएगा सी इसका। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? थम्स अप कर दो। अगला, निम्न में से किसी विकल्प में प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहां पे किस विकल्प में आपको प्रश्नवाचक वाक्य दिख रहा है? इसमें टेंशन नहीं लेना है। आ गए नहीं भैया, कौन कहां कैसे, ये रहा, कहां गए थे? तो ये आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ो, यहां पे जितने भी लाडले देख रहे हैं, लाडलियां देख रही हैं, आगे बढ़ते आओ। कठोर के लिए अंग्रेजी शोध, तो आपका यहां पर ये प्रशासनिक शब्दावली है। कठोर मतलब यहां पर क्या होता है? तो पहले समझ लो। सिम्पोशियम, ये क्या होता है आपका? परिसंवाद। इसको क्या कहा जाता है लाडलो? तो ये परिसंवाद होता है आपका। क्या होता है? परिसंवाद। अब देखो ये रेवेन्यू, तो रेवेन्यू आपने देखा नहीं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, तो राजस्व विभाग का यहाँ पे अधिकारी होता है। रेवेन्यू मतलब राजस्व होता है। क्या होता है? ये दिया गया आपका फैक्टिटियस, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कल्पित, कोई चीज जो कल्पित है आपकी। अब देखो तीन तो हमने निपटा दिए, एक आपके पास बचा हुआ है। तो यहाँ पर एक क्या होगा? ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। ये होता है RIGIT, रिजिट होता है। राइट तो सही होता है। अब ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? हाँ, अब ये आंसर सही हो जाएगा। बी राइट नहीं होगा, रिजिट होता है। चलो जल्दी जल्दी कर दे बेटा। मोहित ने पानी पिया वाक्य में कौन सा कारक है? तो भैया मोहित ने पानी पिया है। अब ये बताओ, मोहित ने पानी पिया है, मोहित के द्वारा पानी पिया गया है। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना, मोहित ने पानी पिया मतलब कर्ता कारक है आपका। कौन सा भैया? कर्ता कारक है। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ, बहुत बढ़िया। ये सबका गलत है। अगला, वह प्रायः घूमा करता है। तो यहां पर वह प्रायः घूमा करता है, हमेशा घूमा करता है। तो भैया वह प्रायः घूमा करता है मतलब यहां पर क्या होगा? जैसे मान लो कोई गार्डन में आपको मिल गया, तो वो प्रायः घूमा करता है मतलब क्रिया के अभ्यास होने का जहां बोध होता है। जैसे वह सदैव अपना काम ईमानदारी से करता है, ठीक है? तो इसे क्या कहा जाता है भैया? अभ्यास बोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अभ्यास बोधक कहा जाता है। कितने लोगों का सही है भैया? हाँ ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आरंभ का मतलब कोई काम आप स्टार्ट करते हो, कोई काम पूर्ण यहां पे पूर्ण कर दो। प्रगति का मतलब जैसे आप यहां पे कांस्टेबल थे, ऐसा ही बन जाओ। पहले आप यहां पे छोटे पद पे थे, अब बड़े पद पे। पहले सरपंच थे, अब विधायक बन गए। तो ये प्रगति है बेटा।
अगला ये दिया गजट, तो गजट का मतलब सीधा सीधा है राजपत्र होता है। गजट मतलब यहाँ पर क्या होता है, राजपत्र, तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। राज्य आदेश का मतलब होता है मैंडेट होता है, तो मैंडेट को राज्य आदेश कहा जाता है। राज्य न्याय का मतलब होता है स्टेट जस्टिस होता है, क्या होता है आपका, स्टेट जस्टिस होता है। और राज्य अभिषेक सबको पता है, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये दिया गया काउंसिल, तो काउंसिल की जहां पर बात होती है, काउंसिल मतलब होता है आपकी परिषद होता है, क्या होता है, काउंसिल मतलब आपकी परिषद होता है। तो यहां पर याद रखना आंसर हो जाएगा डी। अगला देखना भैया कैबिनेट, तो कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल होता है, क्या होता है भैया, तो कैबिनेट जहां होगी वहां पर किसकी बात होगी, मंत्रिमंडल की बात होगी, किसकी होगी, मंत्रिमंडल की बात होगी। तो यहां पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, ए। अब जैसे मान लो आपको दिया मंत्री दल, दल का मतलब होता है मिनिस्ट्रियल जो टीम होती है, तो मिनिस्ट्रियल टीम को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है, मंत्री दल। एक मंत्री समूह होता है, तो ये मिनिस्ट्रियल आपका ग्रुप हो जाएगा, और ये मंत्री संघ होता है तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन मिनिस्टर्स, यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। आगे बढ़ जाओ। अगला दिया गया निम्नलिखित वाक्यों में से आज्ञार्थ वृत्ति का उदाहरण है, मतलब आज्ञावाचक वाक्य देख लो, आज्ञावाचक वाक्य देख लो, वही आपकी वृत्ति बन जाएगी। तो आज्ञावाचक कहाँ है भैया, तो हेमा भोजन कर रही है, आप कल मेरे घर आना, यही है भैया, आज्ञा लेना और देना। तो यहां पर याद रखना ये तो आपकी संभावना है, बी हो जाएगा। अगला दिया उत्तम पुरुष का उदाहरण है, तो मैंने यहां पर आपको 3 पुरुष होते हैं बेटा, हाँ पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है लाडलो अन्य पुरुष। अब यहां पर उत्तम में क्या होता है, तो याद रखना इसमें आता है मैं और हम, इसमें आता है आप, तुम, तू, इसमें आता है यह, वह, वे, उसका, उसने, ये सब आपका अन्य में जाता है। तो इसमें देख लो उत्तम में क्या आएगा, मैं और हम आएगा, क्या आएगा आपका, मैं और हम आएगा। आगे बढ़ो भैया, हाँ ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे एग्जाम आराम से निकलेगा, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है, कोई तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं किसी भी बच्चे को। चलो भैया आगे बढ़ जाएं, हाँ ये ठीक है। अविनाश ने गाना गाया, इसमें काल बताना है, ठीक है, हाँ इंदौर में, अच्छा ऐसा हो जाता है बेटा, समझना। अविनाश ने गाना गाया, अब यहां पर याद रखना जैसे आसन्न भूतकाल होता है तो है आएगा इसमें, ठीक है। पूर्ण भूतकाल होता तो चुका था आपका, अपूर्ण होता तो रहा था, आधे अधूरे वाक्य गाया, खाया, पिया, तो ये सब किस में जाता है आपका, सामान्य भूतकाल में जाएगा लाडलो, किस में जाएगा, सामान्य भूतकाल में जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला देखना, राम आया है, वाक्य में कौन सा काल है, तो राम आया है, मैंने अभी बताया था, वह आया है, वह गया है, तो ये सब आसन्न भूतकाल में जाता है, किस में जाता है भैया, आसन्न भूतकाल, मतलब कार्य अभी अभी खत्म हुआ है। अगला देखना यहां पर, अगला प्रश्न ये रहा, दिए गए विकल्प में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अशुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है, वारात, कवित्री, उपलक्ष्य और बहन। हाँ भैया ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलो भैया, ये बारात जो दिया गया है, बारात होता है कि बारात होता है, तो बारात जा रही है, यही आपका गलत हो गया, इधर देखना भी नहीं है, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़ो भैया। आवश्यकता के अनुसार वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो आवश्यकता के अनुसार होता है, उसे पर्याप्त कहा जाता है, सफिशिएंट कहा जाता है। और जो यहां पर अधिक का मतलब होता है बहुत अधिक, ठीक है, अति का मतलब होता है बहुत अधिक होता है, आवश्यकता से ज्यादा मतलब अधिक होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। अगला देखना, जीव जंतु और उनके बच्चों के नाम में यहां पे कौन सा आपका गलत है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। गाय का बछड़ा, अच्छा ऐसा आप लोग पता है एक तो तुक्के ज्यादा लगाते हो भैया, आपको पढ़ना है ना बेहतरीन तरीके से पढ़ो, हाँ टेंशन नहीं लेना जीवन में।
जैसे गाय का बछड़ा दिया गया है, चीता का शावक, मुर्गी का चूजा, हाँ कुतिया कुत्ता, बताइएगा भैया। हाँ डी होगा। देखो चीता का शावक सही है, गाय का बछड़ा, मुर्गी का चूजा होता है। एक और आप लोग लिख लो, जैसे सर्प होता है, सर्प का सपोला होता है, ठीक है। क्या होता है भैया? सपोला। एक आपने यहाँ पे कुतिया, तो कुतिया का बेटा पिल्ला होता है, कुत्ता नहीं होता। ये क्या होता है? आपका पिल्ला होता है, यही गलत हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। एक और आप लोग लिख लो, जैसे तितली, तितली का अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लार्वा। क्या हो जाएगा आपका? लार्वा। चलो मुझे बताइएगा कमेंट करके। ऊंट, ऊंट का बताना है तो ऊंट को यहाँ पर, ऊंट का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग आज लिख लो, ये नया प्रश्न है आपका। इसे टोरडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? इसे यहाँ पर टोरडा कहा जाता है। अच्छा बहन, हाँ बहन होता है। चलो हो गया। भेड़ बकरी का बेटा मेमना होता है, बिल्कुल भेड़ बकरी का मेमना लिख लेना, ये गलत हो जाएगा, डी। अगला समझना आप लोग। अगला दिया गया, विद्यालय से संबंधित शब्द कौन सा है? तो विद्यालय में कौन जाता है? शिक्षक जाता है। और यहाँ पर ये इंजीनियर होता है तो ये कहाँ जाएगा? ये साइड पे जाएगा। चिकित्सक जो होता है वो कहाँ जाएगा? अस्पताल में। मजदूर अपने फैक्ट्री में जाएगा। खत्म मामला। अगला देखना, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित शब्द एवं उसके समकक्ष दिए गए वाक्यों में कौन सा युग्म संगत है? तो आपको संगत बताना है। जो अकारण जुल्म ढाता हो हमारा, जिसका अनुभव किया गया हो अनिवार्य, अपराधों से यहाँ पर आपका संबंधित आपराधिक, जो सराहनीय ना हो अपकृत। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल संगत मतलब सही बताना है। पहले देख लें अपन कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो जो अकारण जुल्म ढाता हो, तो अकारण जुल्म जो ढाता है बिना कारण के, उसे कहा जाता है जालिम। उसे क्या कहा जाता है? जालिम। बिना कारण के जुल्म ढह रहा है उसे जालिम कहा जाता है। और जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनिवार्य नहीं कहा जाता, उसे अनुभूत कहा जाता है। लाडलो क्या कहा जाता है? तो उसे अनुभूत कहा जाता है, ये भी आपका ठीक है। और जो सहनशील ना हो उसे क्या कहा जाता है? असहिष्णु कहा जाता है, तो ये भी गलत है। अपराधों से संबंधित आपराधिक, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, सी आंसर हो जाएगा। लगा लो भैया आंसर, जालिम, यहां नुक्ता लगा लेना। अगला ये दिया गया है, त्रुटिपूर्ण अर्थयुक्त शब्द युग्म है। त्रुटिपूर्ण, तो यहां पर ये बताना त्रुटिपूर्ण कौन सा है, जल्दी से जल्दी बताते जाएं आप लोग, ठीक है। देखना यहां दिया है अमल, स्वच्छ, अम्ल, खटास, अभिसार, प्रेम, प्रेमी से मिलकर, अभिसार, आक्रमण, अहम, प्रेमी से मिलकर, ये क्या दिया है भैया? अमित, अत्यधिक, अमित, शत्रु। बताइएगा। हाँ ये क्वेश्चन ही गलत है बेटा, ये आपका ऑप्शन ही गलत है इसमें, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझना, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध युग्म, अब यहाँ पर शब्द युग्म शुद्ध है, तो यहाँ पर आपको बताना शुद्ध युग्म शब्द कौन सा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। राज, नाम होना, सराज, राजा का पुत्र, गज, हथियार, गज, गुड़ की चक्की, खत, पत्र, खत, दाढ़ी, अनल, पानी, अनिल, हवा। बताइएगा। हाँ ये अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। कितने बच्चों का सही है भैया? ये तुक्का फेल हो गया सर। हाँ ठीक है, इसमें यहाँ पर शुद्ध बताना है, तो पहले हम समझ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया अनल, अनल का मतलब होता है, क्या होता है भैया? आग। क्या होता है? आग होता है, सबको पता है। और अनिल मतलब होता है वायु, तो ये आपका गलत हो गया, मतलब ये भी गलत हो गया आपका। अब देखना यहाँ दिया है खत, पत्र होता है। अब यहाँ पर एक और खत दिया गया आपको, तो यहाँ पर क्या होता है? ये आपका दाढ़ी दिया गया है, ठीक है भैया। अगला गज, हथियार, और गज, गुड़ की चाय। तो यहाँ पर आप लोगों ने गज देखा होगा, एक गज जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, एक गज मतलब हाथी होता है, और एक जो गज होता है ये भी गलत दिया, गज मतलब हाथी। और यहाँ पर एक और गज होता है जो यहाँ पर नापने, मापने की इकाई होती है, जो मापने की इकाई होती है 2 गज दूर, तो यहाँ पर याद रखना उसे गज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? गज। जैसे राज दिया गया है, तो राज का मतलब होता है
रहस्य, राज 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 बस राज रह जाता है तो वो रहस्य होता है। और एक होता है आपका यहाँ पर क्या, स्राज। तो भैया यहाँ पर स्राज आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये भी गलत हो गया आपका। हाँ, अगला अब यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तो ये आपका ठीक हो जाएगा खत। ठीक है, ओके। दोनों नदी उफान पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहां पर समझना, अगला दिया गया निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है। तो विलोम आपको सही बताना है, जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा ठीक लग रहा है आपको। तो विरोभूत, तिरोभूत, आकर्षक, विकर्षक, निर्गमन, अनागत, अथ, प्रारंभ। तो देखो यहां पर याद रखना, ये अथ और जो प्रारंभ दिया गया ये तो यहां पर बिल्कुल अथ का होता है इति, अथ मतलब प्रारंभ ही होता है, ये दोनों समान हैं, तो इसका विलोम यति होगा। निर्गमन और अनागत जो दिया गया है, तो देखो यहां पर अनागत का हो जाएगा आगत, क्या हो जाएगा आगत। निर्गमन का हो जाएगा गमन, क्या हो जाएगा भैया, तो निर्गमन का हो जाएगा आगमन, आगमन। तो ये भी गलत हो गए आपके, ये दोनों नहीं होंगे। अगला विरोभूत, तिरोभूत, तो यहाँ पे विरोभूत तिरोभूत एक ही होता है, ये दोनों किसके होते हैं, आविर्भूत के होते हैं। किसके होते हैं, तो यहाँ पर याद रखना ये आविर्भूत के होते हैं। किसके होते हैं, तो यहाँ पर आविर्भूत होता है। क्या होता है लाडलो, आविर्भूत होता है। तो यहाँ पर याद रखना आंसर हो जाएगा आकर्षक, विकर्षक, बी हो जाएगा। हाँ, और जितने ही बच्चे बेटा यूपी का, जो यूपी वाले बच्चे एक बार थम्स अप करके बताएं, ऊपर आपको लिंक दी है, बिल्कुल पिन है लिंक, आप उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी टेट, यूपी पैट, यूपी एसआई, जितने ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने सहपाठियों को जरूर बताएं, क्योंकि यूपी का जो चैनल है बेटा तांडव क्लासेस लेकर आया है। यूपी के सारी क्लासें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं यूट्यूब चैनल पर, बेहतरीन कंटेंट के साथ में। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। अव्यवस्था, कुव्यवस्था, अव्यर्थ, सार्थक, व्यष्टि, समष्टि, संकीर्ण, विस्तीर्ण। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन अच्छा है, तो कौन सा युग्म सही पूछा है, तो पहले देख लेते हैं। जैसे यहां पर संकीर्ण दिया गया है, तो संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, क्योंकि संकीर्ण मतलब छोटा होता है, इसका क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। और अव्यवस्था को व्यवस्था नहीं होता, ये तो दोनों एक ही हैं, इसका होता है व्यवस्था। व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसको क्या कहा जाता है, अव्यवस्था। सार्थक का हो जाएगा निरर्थक, क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। अव्यर्थ तो वही होता है आपका जो व्यर्थ नहीं है, मतलब जो सार्थक। हाँ ठीक है, चलो भैया अब यहां पर याद रखना, एक दिया व्यष्टि समष्टि, ये बिल्कुल सही हो जाएगा लाड़ लो। ये भी गलत दिया है, संकीर्ण, विस्तीर्ण होता है, इसका क्या होता है, विस्तीर्ण होता है। ठीक है, या विस्तारण भी बोल सकते हो। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा। अभेद्य, दुर्भेद्य, एकांत, क्षीण, मुक्ति, मोक्ष, बहुधा, यदा, कदा। तो यहां पर देखना कौन सा सही है, तो पहले देख लेते हैं। जैसे जो भेद्य दिया गया है, तो भेद्य का होता है अभेद्य या दुर्भेद्य, तो यहां पर याद रखना कौन सा युग्म सही है। हाँ, ये हो सकता है दुर्भेद्य। हाँ ऐसा, ये भैया दोनों एक ही है, ये भेद्य के होते हैं। अरे कबूतरों, तुम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हो। ठीक है, और आपको यहां पर दिया गया है जैसे क्षीण दिया गया है। ठीक है, हाँ ये गलत दिया है आपका। मुक्ति, तो मुक्ति और मोक्ष एक ही होता है, ये बंधन के होते हैं। किसके होते हैं, बंधन के होते हैं। ठीक है, तो बहुधा, यदा, कदा, आंसर डी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एकांत और क्षीण का मतलब वही होता है आपका, एकांत को ही क्षीण बोला जाता है, इसका बेटा भीड़ हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा इसका। एकांत का भीड़ होता है, क्षीण का भी भीड़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो सही बताना है। अमृत, अनुरूप, संगत, हाँ मुआफिक। चलो भैया ये भी क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट। एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हाँ, अभिषेक का कमेंट पढ़ लो। कौन है भैया अभिषेक। हाँ ठीक है, देख लेंगे भैया अभिषेक क्या बोल रहे हैं। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। विकल्प सभी सही हैं ये आपको बताना है। तो पहले यहां पर देख लेते हैं भैया कौन से सही हैं। इष्ट, संकेत, इंगित, निर्देश, बताइएगा। देखो अमृत का तो सही है नहीं है, क्योंकि अमृत का क्या होता है, पीयूष हो गया आपका, अमी हो गया आपका, ये अमृत का होता है। सुधा हो गया। ठीक है,
इच्छुक मतलब यहाँ पर क्या होता है भैया, अभिलाषी हो गया, उत्सुक हो गया, आतुर हो गया, तो ये भी नहीं है। इष्ट का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो अभीष्ट होता है या इच्छित होता है या वांछनीय होता है, तो ये भी गलत है। बचा कौन सा आपका, कृष्ण, नंद नंदन, मुरलीधर, कन्हैया। अगला, सभी पर्यायवाची सही नहीं है। मछली का मत्स्य, मीन, चंद्रचूर्ण, रुद्र हो गया, मोर, मयूर, मधुकर हो गया, मित्र, सहचर, शपथ हो गया। शपथ मतलब साथ साथ रास्ते पर चलने वाला। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो मोर दिया गया है ये मधुकर नहीं होगा। मधुकर मतलब भौरा होता है। क्या होता है, भौरा होता है। तो यहाँ पर यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी सबके दोनों सही हैं, लेकिन मयूर तो सही है, हाँ, लेकिन यहाँ पर आपका मयूर, केकई, सारंग, लेकिन आपका मधुकर किसका है, भौरे का है, तो ये गलत हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखना, निम्न में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। निपात मतलब आपका जहां कहीं भी आएगा, ही आएगा, तक आएगा, ठीक है। तो देखो, मुझे जयपुर नहीं जाना, मुझे कल जयपुर जाना है, मुझे ही जयपुर जाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखना, यहां पर अगला आपको दिया गया है कि कुछ तो शर्म करो, विस्मयादि बोधक पद है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसमें यहाँ पर विस्मयादि बोधक बताना है, तो कुछ तो शर्म करो, ये अपने आप में पूरा क्या है, विस्मयादि बोधक पद पूछा है, बिल्कुल यहाँ पर याद रखना, ठीक है बेटा। यहाँ पे एटीएम से नहीं होता पेमेंट, आप लोगों को एप्लीकेशन पे अगर वर्ग 3 का कोर्स लेना है तो आप लोग तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके डायरेक्ट वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो अपने फ़ोन पे वगैरह से। वह मोटा आदमी था, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है, तो मोटा शब्द यहाँ पे आपको बताना है। तो मोटा हो गया, पतला हो गया, ये सब आपके किस में जाते हैं, गुणवाचक में जाते हैं। किस में जाते हैं, बिल्कुल, जब भी आपको यहाँ पर दिया जाए बे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, स्वभाव, दिशा, यहाँ पे गुण या दोष को बताते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गुणवाचक कहा जाता है। मोटा, पतला, नया, पुराना, हरा, पीला, नीला, ये सब इंदौरी, भोपाली, जयपुरी, अजमेरी, ये सब आपके किस में जाते हैं, तो गुणवाचक में जाते हैं। अगला देखना, यहाँ पर तुम यहां हो जाओ। अब देखो यहाँ पर तुम यहां हो जाओ, देख रहे हो, यहां से जाओ करो इसको, तुम यहां से जाओ। अब बताइएगा इसमें जो यहां है वो कौन सा है, तो भैया याद रखना है, यहां आपका, यहां, वहां, ये सर्वनाम आपको बताना है, ठीक है। नहीं, अब यहां तो आपका स्थान है, सर्वनाम पूछा है तो तुम होगा। अब तुमको बताना है तो तुम कौन सा है भैया, मध्यम पुरुष हो जाएगा लाडलो, क्योंकि यहां पर तुम का मतलब होता है जब वक्ता श्रोता की बात करता है, तुम, तू, आप, ये सब यहां पर किस में जाता है, मध्यम में जाता है। बहुत बढ़िया। अगला, घी शब्द में कौन सी संज्ञा है। घी मतलब आपका क्या है भैया, जब मैंने बोला था आपसे, जहां पदार्थ का बोध होता है या जहां मात्रा का बोध होता है या जहां पर आपके ठोस, द्रव, गैस या यहां पर किसी गैस की बात हो, धातु की बात होती है, द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे यहाँ पर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे घी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सब आपका इसी में जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन से विकल्प में यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है। तो खटास, यौवन, ठगी, ऐरावत, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा किस में नहीं है, बताइएगा भैया। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि किस में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर ये तो सीधा सीधा सा प्रश्न है, तनाव लेना ही नहीं है जीवन में। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है खटास, तो देखो पीछे क्या है, खट्टा से खटास बन गया। मिठास, ये भाववाचक है, जिसे महसूस कर सकते हैं वो भाववाचक। यौवन महसूस होता है, छू नहीं सकते। ठगी महसूस होती है, छू नहीं सकते, ठीक है। ठग से बना है बेटा ये, हाँ, युवा से यौवन बना हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ऐरावत यहाँ पर क्या है लाडलो, तो ऐरावत की जहाँ पे बात होती है, ऐरावत एक हाथी का नाम है। किसका है, एक हाथी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, ऐरावत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दें, ठीक है भैया। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे डच भाषा का शब्द कौन सा है, तो डच भाषा का आपको यहाँ पे शब्द बताना है। मैंने आपको कहा था कि जैसे यहाँ पर आपको डच दिया गया है, अब डच का यहाँ पर क्या है, एक शब्द मैंने आपको बताया था तुरुप। क्या बताया था, तुरुप। और एक बताया था मैंने बम।
तो देखो यहाँ पर याद रखना, जैसे आपको चाय चीनी शब्द हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर जो चाबी है आपका, ये चाबी आपका क्या हो गया भैया, तो सीधा सीधा पुर्तगाली हो जाएगा। डोसा आपका यहाँ पे तमिल भाषा का शब्द माना जाता है, लेकिन देशज में चला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे डच, डच का मतलब होता है टच, तो तुरुप की बेगम, उसने बोला डोंट टच, तो तुरुप की बेगम। अब यहाँ पर याद रखना, जो डच होते थे वो बम फोड़ते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बम। बहुत बढ़िया। कितने बच्चों का सही है भैया, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ डी सर हमारा तो सही निकल गया। हाँ तुम लोगों का सही निकलेगा ही भैया, इंटेलिजेंट लोग हो, मजाक थोड़ी है। अगला ये दिया गया, आज घर में भिंडी की सब्जी बनी है, तो भिंडी शब्द कौन सा है, तो भिंडी आपका यहाँ पे देशज है। क्या है भैया, तो भिंडी यहाँ पर कौन सा शब्द है, देशज है। बे शब्द जो यहाँ पर मनगढ़ंत होते हैं उनको देशज कहा जाता है, उत्पत्ति का नहीं पता। घेवर, बाजरा, भिंडी, ये सब यहाँ पे कल्लू, लल्लू, ठल्लू, भोंपू, भौंदू, ये सब आपका अंट, संट, ऊट, पटांग, ये सब इसी में जाता है। आगे बढ़ जाओ। क्रियान्वयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्रियान्वयन करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी यहीं से टूट जाए। क्रियाधन अन्वयन, क्रियाधन अन्वयन, अनुधन अयन, तो यहां पर ये संधि दो होती है, लेकिन आपका सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगी। अगला देखना, यहां पर किस विकल्प में दीर्घ संधि नहीं है, प्राधिकरण, हाँ, प्रामासक्त, मुक्तावली, यथेष्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। हाँ सर याद बहुत जल्दी में है भैया, देखो रैपिड फायर है, मज़ा आना चाहिए। अब यहाँ पे समझना, आपको जो शब्द दिया गया है, जैसे प्राधिकरण दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे से क्या बचेगा, अधिकरण। क्या बचेगा, अधिकरण। अब जैसे यहाँ पे प्रमासक्त दिया गया है, क्या है भैया, प्रमासक्त दिया गया है, ये गलत दिया, इसको प्रेमासक्त है ये, तो प्रेमासक्त का क्या हो जाएगा भैया, तो ये यहीं से टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका प्रेम धन आसक्त बनेगा। क्या बनेगा लाडलो, प्रेम धन आसक्त बनेगा। ये अब सही हो गया, दीर्घ है। और मुक्तावली का सबको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुक्ताधन अवली, मुक्ताधन अवली। अगला बच्चा यथेष्ट, तो इसका होता है यथा धन इष्ट होता है। क्या होता है, यथा धन इष्ट होता है। तो आप लोगों का यहाँ पे आ और ई से क्या बन गया लाडलो, ए बन गया। आ और ई से जहाँ ए बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, तो गुण संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुण संधि। चलो भैया सबका सही है, हाँ बहुत बढ़िया। तो यही आंसर हो जाएगा, इसमें गुण है, बाकी तीनों में दीर्घ है। ये आपके 50 क्वेश्चन थे बेटा, जैसा मैंने आपको कहा था। अब यहाँ पे 2-3 बातें आप लोग सुन लें, सभी बच्चे, जितने ही बच्चे हैं, पहले तो एक सवाल होमवर्क के लिए लिख लो, इसमें विकल्प कौन सा गलत है। ये होमवर्क है और हर बच्चे का बिल्कुल कमेंट में उत्तर आना चाहिए। डेली आपको ऐसे ही होमवर्क मिला करेगा, आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा सभी बच्चे। बिल्कुल ये आपको रवि धन इंद्र, कपिधन ईश, श्रीधन ईश, अनुधन उचित गलत बताना है, ठीक है। तो आप लोग मुझे यहाँ पर इसका कमेंट, अभी कोई नहीं देगा बेटा, अभी कोई आंसर नहीं देगा, आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट में देना है। जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं वो आप लोग कमेंट में बाद में मुझे उत्तर दीजिएगा। और पहले मुझे थम्स अप करके ये बताओ, जितने बच्चे यूपी से हैं वो थम्स अप करके जल्दी जल्दी बताइएगा। कितने बच्चे यूपी वाले हैं, थम्स अप करके मुझे बताइएगा। जितने भी बच्चे यहाँ पर यूपी से हैं, बिल्कुल उनके लिए एक अच्छी सौगात है, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। तो यूपीएसआई अभी जैसे कि इसकी वैकेंसी अपकमिंग में कभी भी आ सकती हैं, और यूपी टीजीटी और यूपी टेट, ये 3 वैकेंसी आपकी बड़ी खतरनाक, और पैट तो आपका आना ही आना है, ठीक है। तो यूपी पैट हो गया, टेट हो गया, टीजीटी हो गया। जितने भी बच्चे यूपी से हैं, बिल्कुल भैया आप अपने सहपाठियों को, आप अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे तांडव क्लासेस यूपी में भी लॉन्च हो चुका है, और यूपी में यहाँ पर अब घमासान होगा। क्योंकि जितने ही बच्चे हैं जिनको यहाँ पर ये लगता है कि सर हमको भी पढ़ना है लेकिन कुछ कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, तो अब वो बिल्कुल तांडव टीम के साथ जुड़कर तांडव यूपी एग्ज़ाम नए चैनल पे आप लोग यहाँ पर बिल्कुल जुड़ सकते हैं। क्योंकि याद रखना, ये जो चैनल है आपको लिंक दी गई है बेटा ऊपर आपको, हाँ बिल्कुल तांडव यूपी एग्ज़ाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जितने ही बच्चे हैं आप लोग यहाँ पर सर्च करिएगा, आप लोग यहाँ पर सभी बच्चे तांडव यूपी एग्ज़ाम, तांडव यूपी एग्ज़ाम, ये नया चैनल है
और सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब भी करें। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहाँ पर यूपी टीजीटी, यूपी टेट, यूपी एसआई और यूपी की जो भी भर्तियां हैं उनका सभी का बिल्कुल बेटा ऑफलाइन पढ़ा दो। ऑफलाइन आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यूपी एग्जाम, तांडव यूपी एग्जाम, ये नया चैनल है, सभी बच्चे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहां पर इस पे भी लाइव क्लास बहुत जल्द आपको, यूपी की सारी क्लास है, यूपी जीके, आपका यूपी ऐसा ही आता है, तो उसमें आपका चाहे वो हिंदी की बात हो, चाहे मूल विधि की बात हो, चाहे मैथ या रीजनिंग की बात हो, बेहतरीन कंटेंट के साथ तांडव टीम बिल्कुल सभी बच्चों को इस बार उनके उद्देश्य को प्राप्त करवाएगी। ठीक है भैया, तो सभी बच्चे यहां पर इस तांडव यूपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप लोग इसको लिंक को शेयर करें, ताकि वो हर बच्चा जुड़ सके जो यहाँ पर अच्छे कंटेंट से वंचित रह जाता है। अच्छा कंटेंट उसको नहीं मिल पाता है तो कई बार 1 नंबर से 2 नंबर से बाहर हो जाता है। तो इस बार तांडव टीम लेकर आ रही है उन सभी बच्चों का जो भविष्य है उसका उद्धार इस बार होगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ होगा। हर बच्चा फ्री पढ़ेगा, इस बार यूपी का हर बच्चा फ्री पढ़ेगा। ठीक है भैया, चलो। हाँ, एमपी वालों के लिए तो बेटा चली रही है क्लास, यूपी में लाइव भी क्लास, बिल्कुल बेटा लाइव ही क्लास लूंगा यूपी में। लेकिन उससे पहले सभी बच्चे इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आपको यहाँ पर कमेंट में ऊपर पिन है उसको आप लिंक कर दें, ताकि हर बच्चा उसको सब्सक्राइब करेगा। और जैसे ही यहाँ पर आप लोगों का लाइव में आऊँगा मैं आपको बता दूंगा, फिर लाइव उस पर आएगी बेहतरीन कंटेंट के साथ शानदार क्लास आपके साथ। ठीक है, चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको कमेंट में लिंक दी गई है, तो कमेंट बॉक्स में से जाके लिंक पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं भैया यहाँ पर कल, आज के लिए कल तो सॉरी संडे रहेगा, परसों क्लास रहेगी मेरी, और कल यहाँ पर ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। तो यूपी टेट या यहाँ पर रीट की या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कल ईवीएस की महामैराथन क्लास है, उसमें जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हाँ, जो एमपी वाले बच्चे हैं वो इस चैनल को, जो यूपी वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर तांडव यूपी एग्जाम इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करें, और क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा भैया कल, देखता हूं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।